विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज हम आपको YouTube की बात बताते हैं। YouTube ने हमने देखा एक वीडियो जिसमें कहने वाला न तो ज्ञानी था, न तो पंडित था और ना ही उसका कोई अस्तित्व हमें लगता था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान की बात बताए चला जा रहा था और कह रहा था कि शिव पुराण में लिखा है कि आप शंकर भगवान के आगे दीपक जलाओ, गंगा जल चढ़ाओ, चोखा चावल चढ़ाओ और एक बिली पत्र चढ़ाओ, 11 दिन में आप धनवान हो जाओगे। ऐसे ही धूर्त लोग जिन्हें धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वेद शास्त्र और पुराणों का नाम लेकर के हमें ऐसे ऐसे विधियों में उलझा देते हैं और हम अज्ञानी लोग समझे बूझे बिना, किसी विद्वान से सलाह लिए बिना उस कार्य में लग जाते हैं, तो हमारा समय बर्बाद होता है। ये सिद्धियां हैं। धनवान होना कोई इतना छोटा काम नहीं है कि आप इतना ऐसा कर दो, इतना ऐसा कर दो, એટલે आप धनवान हो जाओगे। धनवान होने के लिए आपको पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए और इस जन्म के भी कर्म अच्छे होने चाहिए। आपने जितना उत्तम कर्म किया है, आपने जितना अच्छा सत्कर्म किया है, आप उतने ही धनवान बनेंगे। उसने कहा शिव पुराण में लिखा है। मित्रों, शिव पुराण में लिखा है जरूर, लेकिन मोक्षार्थ लिखा है। आपकी प्रगति कैसे हो इसके लिए लिखा हुआ है। गुणनिधि नाम का ब्राह्मण जब शिव मंदिर में जाता है, चोरी करने के लिए जाता है। ये शिव पुराण की कथा है। सभी लोग चले गए थे। कुछ लोग मंदिर के सदस्य सो रहे थे। शिवालय में प्रवेश किया। उद्देश्य था चोरी करना, लेकिन मित्रों, शिवालय में अंधेरा हो गया था। तो उसने अपना कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ के उसको जलाया, शिवालय में उजाला किया और शिवालय के अंदर जो फल फूल रखे थे, जो बर्तन वगैरह रखे थे, वो लेके चला आया। अब जो शिव धर्म है उसको निर्माल्य कहते हैं। भगवान शिव को अर्पण की हुई चीज निर्माल्य कहा जाता है। उसका उपभोग करने से वंशनाश होता है, ऐसा भी उल्लेख है शिव पुराण में। लेकिन शिव निर्माल्य है क्या? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी जो धन है उसे जो खाता है उसका वंशनाश होता है। जैसे किसी गांव में सड़क बनानी है, प्रधान जी के पास पैसा आया, प्रधान जी ने सड़क नहीं बनाया, आधे से ज़्यादा पैसा खा गए, वो है शिव निर्माल्य। पानी की टंकी सार्वजनिक बनाने का पैसा आया, ग्राम पंचायत खा गई, वो शिव निर्माल्य है। गरीबों के लिए दान आया और हम उसको खा गए, वो शिव निर्माल्य है। किसी कार्य के लिए, किसी धर्म के लिए कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लोग धन देते हैं। जब हम उस धन को खा जाते हैं, वो शिव निर्माल्य है। मृत्यु के समय यमराजा आए
वहीं भगवान शंकर प्रकट हो गए और शंकर के दूतों ने कहा कि इस आदमी ने, शिवालय में अंधेरा था तो इसने दीपक जलाया, इसलिए इसका पुण्य चोरी के पुण्य से कहीं ज्यादा है, चोरी के पाप से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसको शिवलोक की प्राप्ति होगी। मित्रों, धनवान बना जा सकता है, लेकिन उसके साथ आपके सुंदर कर्म जुड़े होने चाहिए, आपके उत्तम विचार जुड़े होने चाहिए। तो छोटा बहुत पूजा करोगे तो भी धनवान बन जाओगे, लेकिन पूजा करने के पहले अगर आपके विचार गंदे हैं और आप कुछ धूर्तता करना चाहते हैं, आपकी पूजा सफल नहीं होगी। पूजा निस्वार्थ भाव से की जाती है, भाव पवित्र रखना पड़ता है, सोच पवित्र रखना पड़ता है, तो ही पूजा पाठ का फल मिलता है, वरना कुछ मिलता नहीं है। ये जीवन है, इस जीवन में सत्कर्म करो। सत्कर्म किसको कहेंगे? जिसे भूख लगी है उसे खाना खिला दो, लेकिन अगर जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप खाना खिलाओगे, आपको कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। शंकर के मंदिर में दीपक जलाने का बहुत महत्व है शिव पुराण के अंदर, लेकिन मेरी सोच ये कहती है ऐसे कई गांव में, हर गांव में एक न एक मंदिर होता है, और वो मंदिर ऐसा होता है कि वहां कोई जाता ही नहीं है। कुछ मंदिर प्रसिद्ध होते हैं, वहां बहुत लोग जाते हैं, और कुछ मंदिर के पास कोई जाता ही नहीं। ऐसा अगर शिवालय आपके नजर में आ जाए तो जाइए सोमवार के दिन, शिवालय की सफाई करिए, घी का दीपक जलाइए, पानी, दूध, पंचामृत, फल, फूल, बिलीपत्र, शिव की पूजा करिए। ऐसा अगर आप 11 सोमवार तक करेंगे तो भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो तस्य स्थिरामृत गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रदादि शंभो। जब शिव प्रसन्न होता है तो सुमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जब शिव प्रसन्न होता है तो आपके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। मेन सिद्धांत आप याद रखो, कर्म को सुधारना है, और कभी भी किसी को दुख पहुंचाने के लिए या अपना स्वार्थ साधने के लिए हमें कोई उपासना नहीं करनी है। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।